Happy birthday, dear Ria. Happy birthday to you. रिया, ये तुम्हारे लिए। हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे सपनों की रानी। आप अपने ख्वाबों से बाहर निकल आई। मुझे बात नहीं करनी। हे जैसे, I'm sorry, फोन कट हो गया था। कटा नहीं, मैंने काटा था। क्यों काटा था? तुम मेरे सपने में वो सब क्या कर रहे थे? जैसे, मैं सपने में क्या कर रहा था? वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जैसे? जाओ, मैं नहीं बताती। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स जैसे। सपने में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन असलियत में मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि तुम अभी मुस्कुरा दोगी। क्या? कैंडल लाइट डिनर आज शाम को तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। सच? मुझ जैसी। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। बाय। बाय। अरमान सर, आप आज इतनी जल्दी आ गए ऑफिस? आई मीन गुड मॉर्निंग सर। ये फूल? आपके फेवरेट है ना सर? हाँ, लेकिन रोज रोज। मुझे अच्छा लगता है सर। वेल, तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है। और तुम मेरे लिए एक फेवर और कर सकती हो। मैं सर? आप। कहिए कहिए ना सर। मुझे बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेनी है, तो अगर तुम इसमें मेरी मदद कर सको तो। गिफ्ट? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी जस्सी मैम के लिए गिफ्ट लेनी है। अब चूंकि गिफ्ट जस्सी मैम के लिए लेनी है, तो कोई भी गिफ्ट तो चलेगी नहीं। गिफ्ट तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे की चमक दमक नहीं, सिर्फ प्यार की महक हो। जी सर, मैं ऐसी एक जगह जानती हूँ सर जहाँ बहुत सी अच्छी गिफ्ट्स मिलती हैं। तो फिर चले? जी। मेरा ICICI प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस कोरियर आया था। हाँ 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 बेटा, वो है, ये यही रखा है, ये ले। हाँ यही ना? हाँ जी। ये कोई जरूरी कागजात है बेटा? हाँ मम्मा, मैंने अभी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है ICICI प्रूडेंशियल की। इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है मम्मा। देखो, अगर कल मुझे कुछ भी हो जाए तो आपको इससे सहारा मिलेगा। शुभ शुभ बोल बेटा, मेरी उम्र लग जाए तुझे, ऐसे नहीं बोलते। बेबे, मैं बस आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। अब देखो ना, पापा जी भी रिटायर हो गए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ करूँ, है ना? आज लगता है कि तू हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है। हाँ रिया, जस्सी का गिफ्ट उसे पसंद आएगा ना? ऑफ कोर्स आएगा। श्योर? श्योर। तुम इसका पेमेंट कर देता, ओके? जी। आपको पसंद आया मैम? जी, बहुत खूबसूरत है। मैम पहन के देखिए ना। लाइए मैं पहना देती हूँ। देखिए तो सही मैम, अच्छा लगेगा आप पे। कितना खूबसूरत लग रहा है आपके हाथ। रहने दीजिए आप, मैं इसे पैक करवा दूँ? जी हाँ, वो जी नहीं, आप पहले तो इसे उतार दीजिए। अभी तक तो मुझे अपनी पहली पे भी नहीं मिली, और अगर मिली भी होती तो मैं इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। आप ये ले लीजिए। थैंक यू सो मच। प्रिया, जी सर। चले? जी। ओह एक मिनट रिया, लगता है मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया अंदर। ओह, तुम एक काम करो, मैं लेकर आता हूँ। इसे रखो, ओके? जैसे मैं एक मिनट रहो। अरमान, कहाँ हो तुम? जैसे तुम ऑफिस आ गई? वेल, मैं भी थोड़ी देर में आकर तुम्हें अपनी बाहों में
तो अपनी बाहों में ले लूँगा। मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके बाय। हाँ, आप कल भी मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? मैं गुलमोहर छोड़ के जा रहा हूँ जैसे। क्या? मैंने सुना नहीं। मैं गुलमोहर छोड़ के जा रहा हूँ जैसे। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ। लेकिन क्यों? किसी ने आपसे कुछ कहा? क्या प्रॉब्लम मैं हूँ? आपको मेरे अंडर काम करना पसंद नहीं है तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अब यहाँ काम करने में मजा नहीं आ रहा था। मजा नहीं आता? क्या हो गया? प्लीज बताइए ना मुझे, क्या हो गया? हर चीज का जवाब नहीं होता जैसे। राज, क्या अरमान और आपके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? हमारी दोस्ती में हजारों झगड़े हुए हैं। एक छोटे से झगड़े की वजह से मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। अरमान और आपने मिलकर ये कंपनी बनाई है। गुलमोहर मुझसे ज्यादा तो आपका है। आप अपनी कंपनी कैसे छोड़ के जा सकते हैं? यूं ही। तो फिर प्रॉब्लम मैं ही हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया ना राज साहब, लेकिन अब तो हम दोस्त हैं ना। आप ही ने मुझे जेल से निकाला था और आज सिर्फ आप ही की वजह से मैं यहाँ हूँ। वो सब ठीक है जैसी, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता हूँ। दैट्स ऑल। यस। मैम, मिस्टर सीजे ओबरॉय आ गए हैं और अरमान सर है नहीं, आप ही उनसे मिल लीजिए। मैं आ रही हूँ। राज, देखो बात जो भी है, गुलमोहर आपके बिना गुलमोहर नहीं रहेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है राज, मैं उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले प्लीज एक बार सोच लेना। राज, आप सोचेंगे ना? बहुत ही अच्छा गिफ्ट है सर, बहुत ही प्यारा। बाद में करते हैं। ये मुझे पुराना फ्लैशबैक आ रहा है या फिर वही पुराना अरमान वापस आ गया है? अब देखने से तो ऐसे ही लग रहा है जैसे अरमान सर की एक और असिस्टेंट तो गई। जी सर। थैंक्स। रिया, तुम्हारी फाइल। रिया, तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकली। तुम इतनी जल्दी अपने अरमान सर के साथ ऑफिस से बाहर जाने लगी? जी वो नहीं, वो मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गए थे। शॉपिंग? दैट्स सो स्ट्रेंज। वो तो ऑफिस से किसी को शॉपिंग नहीं ले जाते। तुमने बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनाया होगा उन पर। जी वो कुछ लेना चाहते थे, शायद मेरा ओपिनियन चाहते थे, बस इसलिए। अच्छा, देखो ना, इतनी जल्दी तुम्हारी बात मानने लगे। मतलब ये रिया, तुम उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। वैसे रिया, किस बात पे तुम्हारी ओपिनियन चाहिए थी अरमान सर को? वो जसी मैम के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था ना, इसलिए। जसी मैम? तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया उन्होंने? नो मैम, उन्हें हेल्प करना तो मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन रिया, तुमने इतनी मदद की, इतना काम किया, सही नहीं किया अरमान ने। तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहिए था। पता है, अपनी पहली सेक्रेटरी के लिए तो बहुत से गिफ्ट्स लिया करते थे। कोई बात नहीं, आई एम श्योर आज नहीं तो कल तुम्हारे लिए भी ले लेंगे। तुम इतनी स्पेशल जो हो उनके लिए। कीप अप द गुड वर्क।
Oh wow. Hi mom. What a surprise, आज आप दोनों यहाँ पर. तुम्हें ये सरप्राइज लगता है, लेकिन आज जो हमें सरप्राइज मिला है, हमारे होश उड़ गए. क्या हुआ मॉम? अरमान, तुम अपने दोस्त राज के बारे में जानते हो? अरमान वो ये कंपनी छोड़ के जा रहा है. वो वाली बात. मॉम, ऐसे ऑफर्स राज को रोज मिलते हैं. आपको लगता है कि राज कभी भी गुलमोहर को और मुझे छोड़ के जा सकता है? अरमान, he is really leaving. वो डेफिनेटली छोड़ रहा है. और अरमान, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, हमारा फैमिली फ्रेंड है वो. एंड द बिग थिंग इज कि वो गुलमोहर के बारे में सारे सीक्रेट्स जानता है, सारे कॉन्टैक्ट्स जानता है. अगर उसने चिल सिस्टर. मैं जानता हूँ राज कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता. और ये सब सिर्फ एक वजह से हो रहा है. वजह मैं जानता हूँ मॉम. वो राज को आजकल बिजनेस में एक नया मुकाम बनाने का भूत सवार हो चुका है. तो ये सब कहने की बातें हैं अरमान, असल वजह तो कुछ और है. क्या है असली बात? और क्या रीजन हो सकती है? जस्सी. जस्सी? आपके कहने का मतलब है कि राज जस्सी की वजह से गुलमोहर को छोड़ के जा रहे हैं? इम्पॉसिबल. जस्सी का नाम सुनते पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है. Why don't you try to understand भाई? वो जस्सी के वजह से ही छोड़ रहा है. मैं नहीं मानता. ठीक है, हमारे कहने से मत मानो, जाके राज से खुद ही पूछ लो. फाइन, मैं राज से अभी जाके बात करता हूँ. अरमान, उससे झगड़ा मत करना. तुम्हारे डैड और मैं, हम दोनों यही चाहते हैं कि वो ये कंपनी ना छोड़े. उसे प्यार से समझाना. ओके? यस मॉम. जस्सी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं. देखिए, मुझे लगता है आपको मेरा गुलमोहर का हिस्सा बनना जरा नहीं पसंद है. जी नहीं. तो फिर आप इतनी बेरुखी से मेरे साथ क्यों पेश आती? क्यों? एक्चुअली हमारे एक बोर्ड मेंबर को बाहर से ऑफर आया और वो गुलमोहर छोड़कर जाना चाहते हैं. राज मल्होत्रा, वो तो पहला है. अब धीरे धीरे और भी लोग आपका साथ छोड़कर जाएंगे. जस्सी जी, ये तो बिजनेस का उसूल है. लोग जाते हैं, लोग आते हैं. अब देखिए ना, मैं आ गया. हाँ, पर हमारे काम को काफ़ी नुकसान होगा. आईपीओ की सारी इंटरनेशनल मार्केटिंग वही संभालने वाले थे. एक्सक्यूज मी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल करना है. अरमान को बताना है राज के बारे में. ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुना है आप फाइनेंसेस में बहुत एक्सपर्ट हैं जस्सी. तो फिर एक टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए. तो कितने फंड चाहिए आपको? जी? जी हाँ, कितने फंड चाहिए आपको? आई मीन, गुलमोहर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? देखिए, जितने भी कर्ज थे वो तो सब उतार दिए हैं हमने. कर्जा? यू मीन गुलमोहर पे कर्जा था? था, अब नहीं है. लेकिन जस्सी, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था. मैं इस बारे में सुन के इतना शॉक्ड हुआ हूं. इतना दंग तो मैं आपकी खूबसूरती देखकर भी नहीं था जितना दंग मैं ये बात सुनकर हुआ. इसका मैं क्या जवाब दूं? ये कहूं कि ये इस बात को बेवजह बड़ा बना रहा है, लेकिन इससे मैं इतने बड़े पोटेंशियल इन्वेस्टर को नाराज नहीं कर सकती. कहीं इन्वेस्टमेंट करने से ही मना ना करते. तो रिलैक्स, मैं इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा. वैसे जस्सी जी, मेरी माने तो इस वक्त ये आईपीओ का आइडिया ही गलत है. जिसने भी ये सजेस्ट किया उसे स्टॉक मार्केट की जरा सी भी सेंस नहीं है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा जस्सी. जिसने भी आपको ये आइडिया दिया ना, आप फौरन उसे गुलमोहर से आउट कीजिए. आइडिया मेरा था. सॉरी. ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके. अगर आपको मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप... अरे नहीं जस्सी जी, आप पर कॉन्फिडेंस आप पर कॉन्फिडेंस है तभी तो आपकी कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं. एक्चुअली गलती मेरी है. मुझे फैशन इंडस्ट्री की जरा सी सेंस नहीं. मैं हूं फाइनेंस का आदमी. तो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप? कितना चाहिए आप बताइए. वेल, ये तो आप पर डिपेंड करता है. आप गुलमोहर के कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं.
लेकिन एक बात की मैं अश्योरेंस आपको दे सकती हूँ कि हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा गुलमोहर ही ले लेता हूं। जी क्या जस्सी जी, दोस्तों के साथ थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकते? थैंक यू। किस लिए? आपकी हंसी के लिए, बहुत खूबसूरत है। और थैंक्स इसलिए भी कह रहा था कि आपने मुझे अपना दोस्त कहने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इसमें जस्सी का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। तो फिर क्या? हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, नए मुकाम पाने का हक है। कम ऑन राज, हमें कब से इस बिजनेस में मुकाम पाने की परवाह होने लगी? कब से है? और यही तो हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग टाइम है राज। तेरे लिए? मेरे लिए नहीं राज, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। राज, हम सब साथ में मिलकर गुलमोहर को टॉप फैशन हाउस बनाएंगे। गुलमोहर को तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है राज। तुझे मेरी जरूरत नहीं है अरमान, काफी दिनों से नहीं है। ये तो क्या कह रहा है? तुझे इतना भी याद है कि हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं? कितने दिन हो गए हमने इस तरह से बैठ के बात किए हुए? जब से तू और जस्सी पिछले 4 महीनों में, क्या तूने मुझसे एक भी सलाह मांगी है? क्या जस्सी ने मुझसे एक भी सलाह मांगी है? तू अब आगे बढ़ चुका है, मुझे भी आगे बढ़ने दे। ऐसे मत कहो राज। कहने को मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये सच मैं जान चुका हूँ, तू भी जान ले तो आसान होगा। हमें इसी ऑर्डर में काम करना होगा नंदू। तू अभी सीजे से बात करके आ रही है ना? मुझे तो बड़ा सही बंदा लगा, होशियार भी है और सही और गलत की पहचान भी रखता है। मैं तो कहता हूँ बड़ा मजा आएगा अगर वो गुलमोहर में काम करेगा हमारे साथ। मुझे ठीक ही लगा। एक्चुअली वो ना बड़ी घुमा फिरा के बातें करता है, कहता कुछ है और मतलब कुछ और ही होता है उसका। पर बेवकूफ, बिजनेस में तो ऐसा करना ही पड़ता है ना। तो उसकी भी तरफदारी क्यों कर रहा है? उसकी तरह मत बन जाना। ओफो, मेरा पेन। तू मेरा ले ले। नहीं, मैं अरमान के कैबिन से लेके आती हूँ। मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, पेन लेके आ रही हूँ। ओह, तो शाम को कैंडल लाइट डिनर पे एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। सॉरी अरमान, मैंने तो तुम्हारी सरप्राइज बिगाड़ दी, पर तुमने मुझे खुश कर दिया। आज शाम को मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। अरमान, ये रहा मेरा सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज? जैसी, I think it's beautiful. सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं अरमान, मैं इसको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए लेकर आई हूँ। कौन सा काम? जब हमारी शादी होगी ना, तो तुम इसी पेन से हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करना। फिर तो ये पेन बहुत स्पेशल है जैसे। कमाल की बात यह है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज ना सही, गिफ्ट दे दो। ओह हाँ, ये तुम्हारे लिए जैसे। थैंक यू। ये लव पोएम्स की बुक है और इसमें हर वो जज्बात है जो हमने एक दूसरे के लिए महसूस किया। मैं एक मिनट वॉशरूम होके आती हूँ। अरे वो
बाहर अरमान सूरी है ना? हाँ हाँ, देखो पिछले हफ्ते अपने करंट सेक्रेटरी के साथ आया था और आज आया तो अपनी एक्स सेक्रेटरी के साथ आया है। पर आज साबित हो गया है कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर अरमान सूरी नहीं बदल सकता। जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।